Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to all your own coding channel Code Freaks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिस्कशन फॉर दोज जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुके हो, जो खुद से बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है, पर कोई ऐसा हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है। इजी क्वेश्चन है, इजी कंसेप्ट है इसका। बस आपको समझना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे आपकी हर एक मूव पे सामने वाला भी क्या है, ऑप्टिमली खेल रहा है। सामने वाला भी क्या है, ऑप्टिमली खेल रहा है। मतलब जो आपका ओपोनेंट है वो भी ऑप्टिमली उसका आंसर मैक्सिमम बनाने की फुल कोशिश कर रहा है। तो आपको हर एक स्टेप में क्या है कि उसका आंसर भी देखना होगा। आपको उसके नजरिए से भी सोचना होगा कि अगर आपने ये स्टेप चली और सामने वाले ने ये स्टेप चली तो फिर आपका क्या स्कोर बनेगा और उसका क्या स्कोर बनेगा। तो वहां पे आपको क्या करना है, खुद का आंसर मैक्सिमाइज कराना है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये करने के लिए आप सिंपल सा एक काम करो कि पहले आप सिर्फ 1 और 2 मूव चल सकते हो। क्यों चल सकते हो, कैसे चल सकते हो, वो अपन वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। बट आई होप कि अगर आपको ये पता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अप्रोच करने की कोशिश कर पाओगे। ठीक है, तो इनिशियली आप 1 और 2 मूव ही चल सकते हो। तो आप पहले ये देखो कि अगर आपने एक मूव चली तो फिर सामने वाले के पास में क्या क्या मूव्स रह जाएंगे, और अगर आपने 2 मूव चली तो सामने वाले के पास क्या क्या रह जाएंगे। अब इसके दो मेथड हो सकते हैं कि या तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो कैलकुलेट करना, या फिर लास्ट से स्टार्ट करो कैलकुलेट करना। आई थिंक कि लास्ट से स्टार्ट करना थोड़ा कंपैरेटिवली इजी रहेगा रेदर देन स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियली। बाकी दोनों से हो सकता है, दोनों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो एंड लिटरली क्वेश्चन हो जाएगा क्रैक। अच्छा, आप जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो, समझो अभी क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। क्वेश्चन में एक फाइल्स नाम का एक ये एरे गिवन है। बोला ठीक है, अपने को क्या करना है, यहाँ पे 2 पर्सन खेल रहे हैं। लेट सपोज पर्सन ए इक्वल्स टू एक्स एंड द सेकंड पर्सन इक्वल्स टू वाई। बोला ठीक है, अब इनिशियली अपने पास क्या है, इनिशियली आपके पास में एक एम दिया हुआ है, एक एक्स दिया हुआ है। ठीक है, एंड नाउ व्हाट एक्स रिप्रेजेंट्स एंड व्हाट एम रिप्रेजेंट्स इज कि एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कितनी नंबर ऑफ मूव्स चल सकते हो, कितने नंबर ऑफ मूव्स चल सकते हो। बोला ठीक है, तो अब एक और कंडीशन अपने दी हुई थी कि हमेशा जो आप नंबर ऑफ मूव चल सकते हो वो शुड बी ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 1 एंड शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 2 ऑफ एम। बोला ठीक है। ठीक है, तो इनिशियली आपको क्या है, इनिशियली आपको एम वन दिया हुआ है कि आप इनिशियली जब आप स्टार्ट करो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका एम वन है। बोला ठीक है, तो इनिशियली अगर आपका एम वन हुआ तो आप कितनी मूव चल सकते हो एट मैक्स। बोला 2। सही बात है, बोला हाँ, एट मैक्स 2 चल सकते हो। इसका मतलब ये कहीं पे भी नहीं हुआ कि आप 1 मूव नहीं चल सकते। एट मैक्स है 2, तो इसका मतलब 1 और 2 मूव चल सकते हो। मिनिमम 1 है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप चलो ही ना 0 ही आप मूव करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बोला ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक बार अपन 2 मूव चलते हैं। 2 मूव चलने का मतलब क्या हुआ कि अपन ने एलिमेंट के स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स को ले लिया। अपन ने एरे के स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स को ले लिया। बोला ठीक है, तो अपन ने 2 और 7 को ले लिया। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। अब क्या हुआ कि जैसे ही आपने कोई भी मूव चली उसके बाद में फिर क्या होगा कि ये एम जो होगा वो रिकैलकुलेट होगा। बोले ठीक है, जैसे ही कोई भी पर्सन कोई भी मूव चलेगा तो एम क्या होगा, रिकैलकुलेट होगा। बोले ठीक है, तो अब एम कैसे रिकैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पे एम ऐसे रिकैलकुलेट हो रहा है कि एम में आएगा मैक्सिमम ऑफ एक्स कोमा एम। एक्स बड़ा हो चाहे एम बड़ा हो, उनमें से जो भी दोनों में से बड़ा है उसकी वैल्यू एम में आ जाएगी। बोले ठीक है, सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम बिंग पे एक्स की वैल्यू क्या है, बोला 2 है। बोला ठीक है, तो अब अपने एम में क्या आ चुका है, बोला एम में 2 आ चुका है। कोई डाउट वाली बात, बोला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब अगर एम में 2 आ चुका है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम बिंग पे अपनी वापस से इक्वेशन क्या बन गई है, बोला अब अपन चल सकते हैं कहाँ से कहाँ तक। बोला अब अपन चल सकते हैं 1 से लेके 4 तक। बिल्कुल सही बात है, बोला हाँ। तो यहाँ से इस पोजीशन से 4 स्टेप्स तक चल सकते हो। जरूरी नहीं है आप सारी के सारी स्टेप चलो, 1 2 3 4 जितनी आपको चलनी है आप उतने स्टेप चल सकते हो। बट लेट अज्यूम कि ये पूरी की पूरी 4 स्टेप तो चल ही नहीं सकता, आपको 3 चल सकता है, तो ये तीनों के तीनों स्टेप चल लेता है। बोला ठीक है, तो अगर इसने तीनों के तीनों स्टेप चल ली तो ये 3 एलिमेंट्स इसके पास में आ गए। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब इसका कैलकुलेशन क्या हुई, बोला इन दोनों के एलिमेंट्स की कैलकुलेशन हुई 9, और इन दोनों एलिमेंट्स की कैलकुलेशन कितनी होगी, 9 + 4 13, 13 + 4 17। ठीक है, सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो अब ये बताओ कि क्या अपने पास ये एक मेथड, मतलब ये एक मेथड हुआ, हो सकता है कि अपना इनिशियली ये जो एक्स पर्सन है वो सिर्फ एक ही स्टेप चलता। बोला बिल्कुल सही बात है, तो वहां पे कैलकुलेशन डिफर कर जाती है। तो अपने को ये बताना है कि जो भी इसके पास में पॉसिबिलिटीज हैं एक्स पर्सन के पास में, ये एक्स पर्सन के पास में जो भी पॉसिबिलिटीज है उनके अकॉर्डिंग एक्स कब अपना आंसर मैक्सिमाइज करेगा, मतलब उसका जो मैक्सिमम आंसर है वो क्या होगा। तो अपन ने तो देख लिया 2 स्टेप्स को लेके, एक बार सिंगल स्टेप को लेके भी देख लेता है। बोले ठीक है, अगर एक्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप चल रहा होता, आई रिपीट माई सेल्फ, अगर एक्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप चल रहा होता तो अपने पास एक्स में क्या आता, बोला अपन इसको इरेज कर लेते हैं और अपन 9 को एक बार लिख लेते हैं कि 9 अपना आया था अभी तक एक्स। बोला ठीक है,
वाई के आंसर की अपने को जरूरत नहीं है, अपने को वाई के आंसर का रिटर्न नहीं करवाना है। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले अगर अपना एक्स सिर्फ एक ही स्टेप चल रहा होता तो अपन मान लिया 2। ठीक है। हाँ, अब इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे आप बताओ कि ये जो वाई है वो कितने स्टेप चल पाएगा। तो अपन ने बोला एक्स अपना क्या था, एक्स अपना क्या था, 1 था। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब अपना वापस क्या हुआ, 1,1। तो अब एम में क्या आएगा, बोला अब एम में वापस 1 ही आएगा। बोले ठीक है। तो अब एम में वापस 1 ही आया, इसका मतलब ये जो वाई है वो कितने स्टेप चल सकता है, 1 से लेके 2 तक के स्टेप चल सकते हैं। सही बात है, बोला बिल्कुल सही बात है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि वाई अपना 2 स्टेप चल सकता था। ठीक है। तो अब वाई ने वापस क्या किया, बोला मेरे पास तो 2 बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही है, मैं क्यों छोड़ूंगा, मैं दोनों वैल्यूज को ले लूंगा। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। अब क्या हुआ, अब अपना एम कितना हो गया, बोला अब आपका एम हो चुका है 2। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब अगर मेरा एम हो चुका है 2, तो अब एक्स के पास में वापस क्या वैल्यूज आई है कि एक्स जो है वो अपने कितने स्टेप चल सकता है, वो अपनी 4 स्टेप चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला हाँ, तो अब यहाँ से वो 4 स्टेप चल सकता था, 4 स्टेप्स एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो ऑफकोर्स सी बात है 2 एग्जिस्ट करती थी, उसने दोनों स्टेप चल ली। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। अगर उसने दोनों स्टेप चल ली तो भी इसका आंसर कितना हो गया, 10। सही है। हाँ, और इसका आंसर कितना हो गया, बोला इसका आंसर हो गया अपना 16। ठीक है। क्या अभी जो आंसर आया वो पहले वाले से बड़ा है, बोला हाँ जी भैया ऑफकोर्स बड़ा है, पहले 9 आ रहा था अब 10 आया, कम से कम एक आंसर, एक नंबर तो अपना बड़ा ही है, और ज्यादा भी नहीं। तो बोला ठीक है। तो ऐसे ही अपने को इसकी सारी पॉसिबिलिटीज देखनी है और अपने को क्या निकालना है कि अपना मैक्सिमम आंसर क्या होगा। अब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, यहाँ पे अपन ने क्या किया, बल्कि स्टेप्स को कम किया। स्टेप्स को अपन ने सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप चली और एक स्टेप चल के अपने को ज्यादा आंसर मिला, ज्यादा बड़ा आंसर मिला। तो ये डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है कि आप एक ही स्टेप चलोगे तो आंसर बड़ा आएगा या 2 स्टेप चलोगे तो आंसर बड़ा आएगा, लेकिन अपने को बस आंसर को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। सही है। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 10 ही अपना मैक्सिमम आंसर था, तो अपना आंसर में 10 ही है। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और फिर भी कोई डाउट है तो आई इंसिस्ट क्योंकि प्लीज 1 मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देखो, और फिर भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर। बोले ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर है, अपने को क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। अब इसका अप्रोच कैसे करेंगे, मतलब ये सिंपल सी बात है। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट अपन रूल डिक्लेयर नहीं कर सकते कि उसको एक स्टेप चलनी चाहिए तो उसका मैक्सिमम आंसर हो जाएगा, 2 स्टेप चलेगा तो मैक्सिमम आंसर हो जाएगा। ये तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सारों का कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर वो एक स्टेप चलता है तो क्या आएगा, 2 स्टेप चलेगा तो क्या आएगा, 3 स्टेप चलेगा तो क्या आएगा, इन वाइस वर्सा। अपने को सारे कैलकुलेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। बोला ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कंप्लीटली। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अपन क्या करते हैं, दोनों प्लेयर्स जो है वो ऑप्टिमली खेल रहे हैं, इतना तो अपने को पता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक। अब एक बात बताओ कि अगर आप 2-7 पे हो, ठीक है, सपोज करो 9 भी आपने ले लिया इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे, अब आपके पास क्या बचा है, 4,4, सिर्फ ये 2 ही वैल्यूज बची थी। बोला हाँ जी भैया 2 ही वैल्यूज बची थी, और यहाँ से आप 4 स्टेप चल सकते हो। सही है। हाँ, क्या आप इन दोनों को नहीं लोगे, बोला ऑफकोर्स दोनों को ले लूंगा, मैं 4 स्टेप चल सकता हूँ और ये दोनों लास्ट वैल्यूज है, तो कुछ भी हो मैं तो ले लूंगा। बोला ठीक है। अगर मैं बोलूँ आप 2 स्टेप चल सकते थे, तो बोला तो भी मैं तो ले लूंगा, मैं मना क्यों ही करूंगा, मेरी लास्ट के स्टेप्स है। ठीक है। 3 हो, 10 हो, कितनी भी स्टेप्स हो, मैं हमेशा अगर मेरी लास्ट में मैं ही हूँ तो मैं आपको ऐसी बात है उनको ले लूंगा, कभी भी मना नहीं करूंगा। बोला ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तब यहाँ पे आपको क्या है कि अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे कि मेरे को पहले मैं को ये देखना है कि मैं इसकी 1 स्टेप ले सकता हूँ, फिर मेरे को इसकी 2 स्टेप लेनी है और उसके अकॉर्डिंग आगे की सारी स्टेप्स वेरी कर जाएंगी, तो अपन एक काम और कर सकते हैं, अपन क्या करते हैं, अपन लास्ट से स्टार्ट करते हैं। बोला ओके। तो सपोज करो मैंने ये लास्ट लिया और मैंने क्या करा, सबका सम कराते गया, तो मेरा अब एरे क्या बन चुका है, 4 बन चुका है। बोला ठीक है। अगर मैंने इसी स्टेप मतलब एक के साथ में ये भी ले लिया तो मेरा 8 बन जाएगा। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। फिर अगर मैंने ये भी इसी स्टेप में ले लिया, ये भी इसी स्टेप में ले लिया तो 17 बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया। फिर मैंने अगर ये भी इसी स्टेप में ले लिया, ठीक है, हाँ, ये भी अगर इसी स्टेप में ले लिया तो मैंने क्या बन जाएगा, 24। हाँ, और ये भी अगर मैंने इसी स्टेप में ले लिया तो क्या बन जाएगा, 26। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस एक बार समझने की कोशिश करो, अपन वैसे यहाँ पे कंसेप्ट डिस्कस करना चाह रहे हैं। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे अपन सपोज करो लास्ट पे है। बोला ठीक है। अब लास्ट पे कोई भी पर्सन आया, एक्स और वाई मैटर नहीं करता, अपन क्या बोल रहे हैं कि लास्ट पे अपन आए। बोला बिल्कुल सही बात है। लास्ट पे अगर अपन आए तो अपना मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे क्या हो सकता है, अपन यहाँ से कितनी ले सकते हैं, फर्क ही नहीं पड़ता कि अपने पास कितनी मूव्स थी कितनी नहीं थी। अपन सपोज करो सेकंड लास्ट पे खड़े तो उसके बाद में कंफर्म एक मूव तो होगी और अपना लास्ट तो आ ही जाएगा। क्लियर सी बात है, हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। तो अपन ने बोला कि यहाँ पे मैक्सिमम अपना आंसर क्या था, 4। यहाँ पे अगर कोई आता है तो वो अपना मैक्सिमम आंसर क्या बना सकता है, 4 बना सकता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर, क्लियर, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला कि अब वो थर्ड लास्ट पे खड़ा था। बिल्कुल सही बात है। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। अब बताओ इसका मैक्सिमम स्कोर क्या हो सकता है, वो थर्ड लास्ट पे खड़ा था और अब वो यहाँ, अब उसके पास में स्टेप्स हैं, तो अब बताओ वो मैक्सिमम आंसर क्या बना सकता है। तो अब यहाँ पे मैटर करेगा कि उसके पास में कितनी स्टेप्स है। अगर उसके पास में एक स्टेप है तो ऑफ कोर्स सी बात है यहाँ पे 4 ही बना पाएगा। अगर उसके पास में 2 स्टेप्स थे तो ऑफ कोर्स सी बात है 8 बना पाएगा। अगर 3 स्टेप्स है तो भी 8 ही बना पाएगा।
4 स्टेप्स है तो भी 80 बना पाएगा, और वाइस वर्सा कितने भी स्टेप्स हो एट मैक्स तो 80 बना सकता है और मिनिमम 4 बना सकता है। क्लियर सी बात है? हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे ये स्टोर करा लिया कि भैया अगर उसके पास में एक स्टेप है तो वो इतने चला सकता है, हाँ, और एक से ज्यादा स्टेप्स है तो वो ये निकाल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर अपन क्या गए, अपन उससे पहले वाले पे गए, हाँ पहले वाले पे गए, बोला बिल्कुल सही बात है। अब अपन ने बोला कि अब आगे के बताओ कि वो आगे के कितने कि आप अपना आंसर बना सकता है। तो उसने बोला कि अगर आपके पास में सिर्फ एक ही स्टेप है तो आप 9 बना सकते हो। सही है, मैक्सिमम आंसर वही बनेगा। बोला हाँ। अगर आपके पास में 2 स्टेप, अगर आपके पास में 2 स्टेप है तो आप क्या बनाओगे? अब यहाँ पे आप बोलोगे अगर मेरे पास 2 स्टेप है तो मैं 13 बना दूंगा, बिल्कुल नहीं। 9 + 4 13 होता है, तो आप 13 बना दोगे? बोला बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास 2 स्टेप है और मैं 13 बना रहा हूँ तो मेरे ओपोनेंट के पास में क्या बच गया? बोला अभी तो अगर मैं दोनों ले लेता हूँ तो मेरे ओपोनेंट के पास में क्या बचेगा? 4। तो ऑफकोर्स सी बात है मैं 13 बना दूंगा, तो इसको तो बना देते हैं अपन 13। आप ये कंसेप्ट थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अपन समझ जाएंगे बड़े आराम से, कोई डाउट नहीं रहेगा। बोले ठीक है। तो सपोज करो मेरे पास 2 स्टेप थी, मैंने 13 बना दिया। अगर मेरे पास 3 स्टेप होती मैं 17 बना देता, और वाइस वर्सा उसके बाद में तो मेरे पास कितनी भी स्टेप होती है एट मैक्स 17 ही बन सकता था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला क्लियर है? अब मैं यहाँ पे आया, अब यहाँ पे आके मैंने बोला कि अगर मान लो मैं नेक्स्ट स्टेप लेता तो मैं एट मैक्स क्या बना सकता था? बोला ठीक है। अगर आप नेक्स्ट स्टेप लेते तो अगर आप सिर्फ एक ही स्टेप ले रहे होते तो आप 7 बना देते, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप 2 स्टेप ले रहे होते, ठीक है, 2 स्टेप ले रहे होते तो आप क्या बना सकते थे? बोला 9 + 7 कितना बनता? 16। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपन क्या देखेंगे कि अपना ओपोनेंट कितने बना पाता, अपना ओपोनेंट कितने बना पाता। तो ओपोनेंट के पास में क्या होता है? यहाँ का मैक्सिमम होता। बोला बिल्कुल सही बात है। और यहाँ का मैक्सिमम उसके पास में किसके साथ आता? बोला 4 मूव्स के साथ में आता। बोला बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे वो आके 4 मूव्स चल सकता था अगर आप 7 और 9 दोनों ले रहे हो तो। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं 7 और 9 ले रहा हूँ तो वो यहाँ पे आके 4 मूव चल सकता है। तो मैं यहाँ पे आपकी क्या दूंगा कि 4th मूव में उसका मैक्सिमम स्कोर क्या है? बोले 8 है। समझ में ये बात? बोला हाँ। तो अगर मैं यहाँ से 16 लेता हूँ तो वो यहाँ से 4 ले पाएगा, वो यहाँ से 8 ले पाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पे 16 ले सकता हूँ। क्लियर है? बोला हाँ जी भाई क्लियर है। अब मैंने क्या बोला, अब मैं यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ पे आगे 3 स्टेप चलता हूँ। बोला ठीक है। तो अगर मैं 3 स्टेप चलूंगा 7 9 और 4, 7 9 और 4, तो मेरा आंसर क्या बनेगा? बोले 20 बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भाई क्लियर है। अगर मेरा 20 बन गया तो मैं क्या चेक करूंगा कि अब बताओ मेरा ओपोनेंट कितना बना पाएगा? बोला ओपोनेंट के पास में आगे सिर्फ एक ही स्टेप है और वो 4 ही बना पाएगा। तो ऑफकोर्स सी बात है मेरा आंसर बड़ा है तो मैं 20 ले लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या है, थर्ड स्टेप में क्या ले पा रहा हूँ? 20 ले पा रहा हूँ। समझे? कि 24 तो क्या था, यहाँ से आगे का सारों का टोटल था, बट मैंने क्या बोला, मैं 20 ले पा रहा था। बोला अब यहाँ पे 24 अपन ने बनाया क्यों था, इस बात को अपन और समझ लेते हैं। यहाँ पे 24 अपन ने इसलिए बनाया था क्योंकि अपन हर बार कैलकुलेट करने नहीं जा रहे होंगे कि टोटल आंसर कितना है, ब्ला ब्ला ब्ला। अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि बस अपन ने यहाँ से देख लिया कि यहाँ से मेरे 3 का आंसर कितना है? बोले 20 है। और यहाँ पे अपने पास टोटल का आंसर था बोले 24 था, तो अपन सीधा माइनस कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो अपने पता चल जाएगा कि अपने ओपोनेंट के पास में क्या बच गया। बोला ओपोनेंट के पास अपना 4 बच गया, ओपोनेंट के अपना 4 आंसर हो सकता है। बोला ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे 20 स्टोर करा लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद में फिर अपने को पता चला कि अगर मेरे को यहाँ पे 4 स्टेप्स मिलती तो बोला आपका 24 हो जाता है, एंड वाइस वर्सा उसके बाद में कितनी भी स्टेप्स मिलती है आपका 24 ही रहता। क्लियर है? फिर यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैंने बोला यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मेरे पास एक स्टेप मिली मेरे को। बोले ठीक है। तो अगर आप मेरे को एक स्टेप मिली तो मैं आपको अच्छी बात है 2 ही ले सकता हूँ, उसमें तो कोई इफ और बट है ही नहीं। लेकिन अगर मेरे को 2 स्टेप्स मिली तो मेरे को देखना पड़ेगा कि अगर मेरे को 2 स्टेप्स मिलती हैं 2 और 7, ठीक है, तो कितना बन गया 9। तो अगर मेरे को 2 स्टेप्स मिली जो कि बनाते हैं 9, तो मेरे ओपोनेंट को कितनी बनेगी? बोला मेरे ओपोनेंट है, मेरा ओपोनेंट आएगा यहाँ पे 9 पे। बोला ठीक है। और यहाँ पे उसको मिलेगी 4 स्टेप्स, तो 4 स्टेप्स से वो कितना बना लेगा आंसर? 17 बना लेगा। वो कितना बना लेगा आंसर? 17 बना लेगा। तो क्या मैं उसको देना चाहूंगा, मेरा तो बन रहा है 9 और मैं उसको बोल दूं कि भाई तू 17 बना ले? नहीं नहीं, ऐसे तो अपन हार जाएंगे। तो अपन ऑफकोर्स सी बात है उसको 2 स्टेप्स नहीं देना चाहेंगे। बोले ठीक है, क्लियर सी बात है। अगर अपन 1 स्टेप ले रहे होते, ठीक है, तो 1 स्टेप ले रहे होते तो अपना कितना बनता? बोला यहाँ पे अपना 2 बन जाता। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद में वो एटमैक्स कर सकता था कि वो या तो ये स्टेप चल लेता या फिर ये स्टेप चल लेता। बोला बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेप्स वो चल सकता था। तो अगर वो ये स्टेप चलता, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप चलता, तो उसके बाद में अपन यहाँ पे आते और अपने पास यहाँ पे क्या ऑप्शन रहता? अपने पास यहाँ पे ऑप्शन रहता एक स्टेप और चलने का, सॉरी 2 स्टेप चलने का। बोला ठीक है। तो 2 स्टेप में अपने पास मैक्सिमम आंसर क्या रहता? 13, जो कि आपको अच्छी बात है बड़ा होता। लेकिन वो भी ऑप्टिमली खेल रहा है तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे 2 स्टेप्स चूज करेगा। वो जैसे यहाँ पे 2 स्टेप्स चूज करेगा तो अपन यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे अपन आए तो अपने पास क्या ऑप्शन मिल गया? अपने को 8 मिल गया। बोला बिल्कुल सही बात है। तो 2 + 8 क्या होता? 10 होता। तो ऑफकोर्स सी बात है इसमें भी अपन 10 बना पा रहे हैं और अपना ओपोनेंट कितने बना पा रहा है? अपना ओपोनेंट बना पा रहा है 16। ठीक है, अपना ओपोनेंट कितना बना पा रहा है? 16। बट अपन क्या बोलेंगे कि पहले अपने पास जो मैक्सिमम है वो रख लिया अपन ने, 10 रख लिया।
उसके बाद में फिर अपन ने बोला कि अगर अपन यहाँ से 2 स्टेप चल सकते हैं, एट मैक्स 2 ही चल सकते हैं, तो बोला बिल्कुल सही बात है। तो अगर अपन यहाँ से 2 चलते हैं तो अपना क्या बनेगा, अपना 9 बनेगा। तो ऑफकोर्स बात अपन उसको नहीं लेंगे, बोला अपने को 9 चाहिए नहीं, अपने को 10 चाहिए था, तो अपन ने वो ले लिया। ठीक है, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक बार इसकी अंडरस्टैंडिंग दोबारा देखो, अपन फटाफट इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे भी दोबारा समझ लेंगे। बट यही था मेन बेस कंसेप्ट कि अपन ने क्या किया, पीछे से देखना स्टार्ट किया और पीछे से अपन ने सारे सारे की सारी पॉसिबिलिटीज निकाल ली कि अगर अपन ये चलते हैं तो सामने वाले के पास में क्या ऑप्शन रह जाएगा, उसके पास में ये ऑप्शन रह जाएगा, तो फिर अपना क्या यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, हाँ जी क्लियर। ओके, अब यहाँ पे आए, यहाँ पे अपन इम्प्लीमेंटेशन पेपर ध्यान दे लेते हैं। अपन ने सबसे पहले तो क्या किया कि एन एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें अपन ने पाइल्स की साइज ले ली। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोला हाँ जी भैया क्लियर है। फिर अपन ने क्या किया, सफिक्स सम निकाला। सफिक्स सम कुछ भी नहीं है, अपन ने बोला था ना कि अपन पीछे से स्टोर करा के रख लेते हैं। क्यों स्टोर कराया था ये भी अपने को क्लियर है, जिससे अपने को बार बार कैलकुलेशन करने के लिए नहीं जाना पड़े। बोले ठीक है। अब अपन ने क्या किया, सफिक्स सम में इनिशियल वैल्यू क्या करी अपन ने, जो n-1 इंडेक्स है, तो n-1 इंडेक्स मतलब ये लास्ट इंडेक्स, बोला हाँ। इसकी जो वैल्यू थी वो अपन ने पाइल्स की n-1 की इक्वल दे दी। मतलब वो ये कि लास्ट लास्ट अपना सम क्या होगा, मतलब अपन सम यू स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ये बात है लास्ट अपना वही रहेगा, तो लास्ट वैल्यू, बोला क्लियर है। फिर अपन ने क्या किया, फोर का लूप स्टार्ट किया। फोर का लूप कहाँ से कहाँ तक, बोला ये तो अपना कैलकुलेट हो चुका है, तो यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, 0 तक जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और अपन ने हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या किया, ये जो था यहाँ पे सफिक्स सम क्या आएगा, बोला इसके पहले वाला सम प्लस ये वाला सम। क्लियर है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा एंड वाइस वर्सा, आगे मूव करता जाएगा 8 17 और जो भी है वैल्यूज वो अपन आगे आते जाएंगे जो अपन ने वहाँ पे लिखा था। बोला हाँ जी भैया क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर अपन ने क्या किया, एक 2D वेक्टर बनाया। अब ये 2D वेक्टर क्या है, ये डीपी वेक्टर है। ये अपना क्या करेगा, ये अपना आंसर हर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टोर करा के रखेगा। ठीक है, तो देखो अपन ने यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या किया था कि अपन ने जैसे इस पॉइंट पे अगर अपन खड़े हैं तो यहाँ पे अपने पास सिर्फ एक मूव होती है तो अपना आंसर क्या आएगा एट मैक्स, अपने पास 2 मूव्स होती है तो अपना आंसर क्या आएगा, 3 होती है तो क्या आएगा। ये अपन ने यहाँ पे तो लिख दिया, बट कोड में कैसे लिखेंगे, तो अपन इसी बात को डीपी में लिखेंगे। बोला बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एक ऐसी ऐसा मान लो एक टेबल बनाई है। बोला बिल्कुल सही बात है। और इसमें रोज किसको डिफाइन करी होंगी कि अपन कौन से पोजीशन पे खड़े हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बोला बिल्कुल सही बात है। और कॉलम्स किसको डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे अगर अपने को एक मूव मिली होती तो क्या अपना आंसर आता, 2 मूव मिली होती तो क्या आंसर आता, 3 मूव मिली होती तो क्या आंसर आता है, एंड वाइस वर्सा। अपन क्या आंसर देना प्रेफर करते हैं एक्चुअली, क्या आंसर आता नहीं, अपन क्या लेना प्रेफर करते थे। कि जैसे यहाँ पे अपने पास मूव्स अपने को एक भी मिली थी और अपने को एक और मूव मिली थी, 2 मूव मिली थी, लेकिन अपन ने क्या लेना प्रेफर किया, अपन ने 1 मूव लेना प्रेफर किया। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपन मैक्सिमम आंसर किसमें शो करा कर रखेंगे, 1 मूव में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और सेम भी अपन सारी मूव्स में रखेंगे। बोला ठीक है बिल्कुल सही बात है। तो अब यहाँ पे अपने पास आया, अपन ने देखो सबसे पहले क्या किया, 4 का लूप स्टार्ट किया है। ठीक है, जहाँ पे अपन ये 4 का लूप खत्म होगा वहां पे अपन क्या करेंगे, अपन अपना आंसर रिटर्न कराने की पोजीशन में आ जाएंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी क्लियर है। तो अब देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने 4 का लूप स्टार्ट किया और ये कहाँ से कहाँ तक इटरेट कर रहा है अपना, ये n-1 से 0 तक इटरेट कर रहा है। मतलब वही है कि अपन यहाँ से सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को चेक करते हुए आ रहे हैं लास्ट तक। जैसा कि अपन ने देखा था कि अगर यहाँ पे अपन खड़े हैं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर अपन एक मूव देखते हैं तो कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अगर अपन खड़े हैं तो एक मूव देखते हैं तो कहाँ पे जाएंगे, एंड वाइस वर्सा। सही है, बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपन ने यहाँ पे 4 का लूप चेक कर लिया। फिर अपना जो ये अंदर वाला जो m का लूप है ये क्या कर रहा है, देखो इस बात को समझो। अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि हाँ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ये बोल रहे हैं कि अगर इसको हटाते थोड़ा सा, कि सपोज करो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। बोला बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो उसके बाद में फिर मैं आगे एक मूव ले सकता हूँ, 2 मूव ले सकता हूँ, 3 मूव ले सकता हूँ। मैं एटमैक्स कितनी मूव ले सकता हूँ, बोला मैं एटमैक्स एन तक, एन इसकी साइज तक की मूव्स ले सकता हूँ। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 मूव लूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 मूव लूंगा तो आंसर क्या आएगा, 3 मूव लूंगा तो आंसर क्या आएगा, एंड वाइस वर्सा। मैं यहाँ पे सारे आंसर्स मूव्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे मूव्स को, कि मैं कितने मूव्स चलने वाला हूँ। बोला बिल्कुल सही बात है। अब वहां पे फिर मैंने एक इफ की कंडीशन क्या लगाई है, इस बात को ध्यान से समझना। वहां पे अपन ने एक सिंपल सी की कंडीशन लगाई है कि अगर मैं वहां पे चलता हूँ और मेरा 2 into m, मतलब मैं हमेशा 2 into m चल सकता हूँ। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं 2 into m जो है वो मेरा n को क्रॉस कर गया किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर वो मेरा n को क्रॉस कर गया तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ऑफकोर्स सी बात है मैं आगे के सारा का सारा सम लेना चाहूंगा। जैसे मैं अगर 7 पे आया, बोला बिल्कुल सही बात है, और मैंने बोला मैं 7 से आगे 4 स्टेप चल सकता था। बोला बिल्कुल सही बात है। तो 7 के आगे मैं 4 स्टेप चल सकता था और मेरी यहाँ पे कितनी थी, सिर्फ 3 ही थी। तो मैं ऑफकोर्स ही बात है ना चाहूंगा कि मेरा पूरा का पूरा सम आ जाए, यहाँ तक का कोई दिक्कत वाली बात ही ना हो। बोला बिल्कुल सही बात है। तो आपने यहाँ तक का सारा सम किसमें स्टोर करा रखा है, बोला सफिक्स वाली मैट्रिक्स में, सॉरी सफिक्स वाले वेक्टर में। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपन ने क्या किया, सीधा आपका सीधा वो सम अपन ने यहाँ पे दे दिया कि बोला अगर मेरा ऐसा है कि मैं आगे की सारी वैल्यूज ले सकता हूँ तो मैं सीधा का सीधा अपना सम ले लूंगा और चुपचाप स्टोर करा दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है वो मैक्सिमम। बोला ठीक है। और अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं सारे के सारे वैल्यूज नहीं ले सकता, जैसा कि अपन यहाँ पे आते हैं
यहाँ पे आके अपने पास क्या था, जब अपन इनिशियली आए तो अपने पास या तो एक ही स्टेप चलने के लिए थी या दो स्टेप चलने के लिए थी। बोला बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे आप सारी की सारी स्टेप्स ले नहीं सकते। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस बात को ध्यान से समझो। यहाँ पे आके अपन वापस क्या करेंगे कि अपने अपन देखेंगे कि अपन कितने स्टेप चल सकते हैं। बोला अपन 1 से लेके 2n तक चल सकते हैं। तो अपना m क्या है, भी इनिशियली अपना m है 1। बोला ठीक है, तो अपन क्या चल सकते हैं, अपन 1 से लेके 2 स्टेप्स तक चल सकते हैं। तो फिर अपन ने क्या कैलकुलेट किया कि अगर मैं 1 स्टेप चलता हूँ, अगर मैं 1 स्टेप चलता हूँ तो मेरे अपोनेंट है उसका मैक्सिमम आंसर क्या होगा। समझ में आई बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आई। तो अगर मैं 1 स्टेप चलता हूँ तो मेरे ओपोनेंट का मैक्सिमम आंसर जो है मैंने ओपोनेंट स्कोर में स्टोर करा दिया। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर मैंने क्या बोला कि यहाँ से टोटल स्कोर कितना था, टोटल स्कोर निकल के आ गया और मेरे ओपोनेंट का स्कोर निकल कर आ गया। बोला बिल्कुल सही बात है। तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो मेरा स्कोर होगा। बोला बिल्कुल सही बात है। तो वहां से मैंने क्या किया कि अपना स्कोर निकाला। फिर मैंने बोला कि अभी एक बार मेरा जो स्कोर है, जैसे अपन ने यहाँ पे चला था, तो अपन ने यहाँ पे क्या बोला कि अगर अपन एक स्टेप लेते तो अपना स्कोर क्या बनता। बोला अपना स्कोर बनता 10। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपन ने क्या बोला, इनिशियली आप एक काम करो, इनिशियली मेरे वेक्टर में यहाँ पे क्या स्टोर था। बोला 0 स्टोर था। बोला ठीक है, तो 0 10 में तो ऑफकोर्स सी बात है 10 बड़ा है, तो कुछ नहीं सा तो कुछ ही सही, आप एक बार 10 स्टोर करा दो। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर आपने क्या किया, फिर मैंने बोला कि अगर मैं 2 स्टेप्स चलता तो मेरा आंसर क्या आता 9। तो ऑफकोर्स सी बात है आप 9 नहीं लेना चाहोगे। बोला ठीक है, तो अब फिर आपने क्या चेक किया कि अभी मेरा पहले से क्या स्टोर है। बोला 10 स्टोर है डीपी में। हाँ, और अभी मेरा स्कोर आया 9। अगर मैं 2 स्टेप्स लेता हूँ तो मेरा स्कोर आता है 9। तो ऑफकोर्स सी बात है आप 9 नहीं स्टोर कराना चाहोगे, आप बोलोगे कि भाई 10 ही दे, 10 ही ज्यादा बढ़िया था। क्लियर सी बात है? हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। तो बस वही है कि आप यहाँ पे आपने क्या किया कि अपना ओपोनेंट के हिसाब से मैक्सिमम आंसर को कैलकुलेट कर लिया और फिर लास्ट में क्या करा, उसी को रिटर्न करा दिया। ठीक है, सबमिट करके अपन देख लेते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड देयर को सबमिट बड़े आराम से हो ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अच्छा, अभी इसमें एक बात बताओ कि अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी। देखो सबसे पहले अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो बोला ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो। बोला बिल्कुल सही बात है। ये अपना ऑफ एन हो गया। बोला हाँ, ऑफ एन अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे गई। बोला ठीक है। फिर यहाँ पे अपना टाइम अपन बाद में देखेंगे, एक बार अपन पहले सारा का सारे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का देखे आते हैं। बोला ठीक है, यहाँ पे अपनी एन स्क्वायर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। बोला ठीक है, तो ये अपनी ग्रेटेस्ट आ गई, एन स्क्वायर प्लस एन थी, अपन एन स्क्वायर को ही अब यहाँ पे मेन मानेंगे। बोला ठीक है, तो अपनी मेन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, एन स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एन स्क्वायर प्लस एन है, बट ठीक है एन स्क्वायर बोल सकते हो। अब यहाँ पे अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। बोला ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अगर अपन आए तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले तो ऑफ एन। बोले ठीक है, इसको छोड़ो, अपने पास आगे और भी बड़ी बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है, अपन उनके ऊपर ध्यान देंगे। बोले ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, 4 का लूप चला, उसके इनबिल्ट एक और 4 का लूप चला। बोले ठीक है, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एन, और ये भी वर्स्ट केस सिनेरियोज में एन मान लो। बोला ठीक है, तो एन और एन स्क्वायर तो हो गया। फिर उसके बाद में फिर अपन ने क्या चला, उसके बाद में एक और अंदर एन आ गया। ठीक है, तो टोटल कितना होना चाहिए, एन क्यूब। बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, अब इस बात को ध्यान से समझो। देखो ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर एन स्क्वायर आपका वर्स्ट केस सिनेरियोज में होता है, ठीक है, तो वर्स्ट केस सिनेरियोज में आपका एन स्क्वायर कब हो सकता है, एन स्क्वायर ये हो सकता है कि जब आपका जो एन है उतनी बार आपको इटरेट करना पड़ता है। तो जैसे आपको एन बार इटरेट करना पड़ेगा तो आपकी यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगी कि आपकी वो वैल्यू, ऑफ कोर्स सी बात है, एम की जो वैल्यू है वो हमेशा इक्वल टू या ग्रेटर देन एन रहेगी। बोला बिल्कुल सही बात है। तो आप एल्स की कंडीशन में कभी जाओगे ही नहीं। सेम गोज विद दिस कि अगर यहाँ पे आपको जितना भी वो एन का कटिंग पार्ट आपको जितना इटरेट करना पड़ रहा है, उसका बचा हुआ पार्ट यहाँ पे इटरेट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कितनी जा रही है अपनी अगर अपन नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो एन स्क्वायर वही होगी आपकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि एन स्क्वायर प्लस एन है, उस एन को अपन भाव देते नहीं है कि प्लस में है वो, तो अपनी जो भी मैक्सिमम होती है अपन उसको चूज करते हैं। बोला ठीक है बिल्कुल सही बात है। तो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, एन स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।